सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है। सपने देखने वालों के लिए रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा पड़ जाता है। क्योंकि सपने जो देखने वाले हैं उनको सपने देखने में मज़ा आता है, वो चाहते हैं और रात लंबी हो जाए, सपने देखते रहें। और जो सपना पूरा करने वाले लोग हैं उनको लगता है दिन और बड़ा हो जाता, और मेहनत कर लेते, और काम कर लेते, मेरा सपना पूरा हो जाता। आप किस में आते हो, सपना देखने वालों में या पूरा करने वालों में? तो आप पूरा करने वाले बनिए, अपने आप को, अपने आप पर काम करिए, अपने आप को निखारने में अधिक से अधिक समय दें। इससे क्या होगा, आपके पास दूसरों की बुराई करने का वक्त ही नहीं बचेगा, क्योंकि आपके पास जो वक्त है वो अपने आप को निखारने में लगे हुए हो। तो अभी हमारे एक ऐसे ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, उनसे बात हुई। तो उनसे जब भी बात करो तो हंसने की, मुस्कुराने की बातें करते हैं। उनसे बात करते ही टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो खुश मिजाज लोग हैं, ऐसे लोगों से जब आप दोस्ती करते हो, जो सकारात्मक हैं, हमेशा बुराई में भी अच्छाई खोज लेते हैं, हमेशा वो अच्छा सोचते हैं, ऐसे लोगों की संगति में रहोगे, आप जीवन में आगे बढ़ोगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, 300 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 2 से 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा? ब्याज का सूत्र लगेगा। ब्याज का सूत्र लगाएंगे ऐसे, ब्याज बराबर मूलधन। कितना है मूलधन? 300 रुपये, 300 रुपीज़। और ये दर कितनी है? 5%। और 2 सही 1/2। अब 2 दूनी 4, 1 5/2, 5/2 और यहाँ बटे 100 गुणित 2 0 ये काट दिए, 2 0 ये काट दिए। अब 2 से कट नहीं रहे, गुणा करो, 3 5 15, 15 5 75/2। अब देखेंगे दशमलव में आ रहा है, हाँ यहाँ देख रहे हैं तो ये भिन्न में आ रहा। 2 से भाग देंगे, 2 3 जा 6, बच गया 1, हो गए 15, 2 4 जा 2, 7 जा 14। अब यहाँ बच गया 1, अंश में लिख देंगे और यहाँ पर आंसर बराबर 37 सही 1/2 रुपये, इसका आंसर आ गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन आप इनके ट्रिक को समझेंगे, इससे सूत्र याद हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन, 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से 600 रुपये का 3 वर्ष 4 मास का ब्याज कितना होगा? यहाँ भी ब्याज का ही फार्मूला लगेगा, ब्याज बराबर अब मूलधन। अब मूलधन यहाँ पर कितना है? 600 रुपये का, 600 रुपये मूलधन है। अब दर देखते हैं क्या है, 1 रुपये मासिक, मतलब 1 रुपया 1 महीने का है। 1 रुपया 1 महीने, महीने की दर कैसे दिए हैं? महीने की। पहले कैसे देते थे? दर कैसी थी? दर थी वार्षिक। तो यहाँ पर 1 रुपये मासिक। अब क्या हुआ है, आगे क्या है? समय। 3 वर्ष 4 मास, तो 1 वर्ष में 12 महीने, तो 3 वर्ष में 12 गुणित 3 बराबर 36 महीने, और 4 महीने और जोड़ दो तो 36 4 40 महीने बटे 12। 12 कैसे? 12 नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर 12 नहीं लिखा जाएगा। 12 कब लिखते? जब यहाँ पर ये दर हमारी वार्षिक होती, तो यहाँ बटे 12 लिखते, इसलिए हमारा केवल 100 आ जाएगा। अब 2 0 ये काट दिए, 2 0 ये काट दिए, 6 गुणित 4 करो 24 और ये 0, 240 रुपया ब्याज आ गया। ये भी हो गया। तो देख सकते हो
कैसे कैसे नियम बनते हैं, कैसे कैसे भाषा को समझना पड़ता है। अगला है 2000 रुपये का 5/2 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज कितना होगा। ब्याज कितना होगा, यहाँ भी ब्याज का नियम लग रहा है। ब्याज मूलधन कितना है 2000 रुपये, आपकी दर कितनी है 5%, और कितना समय है 5/2 वर्ष, यहाँ पर 100, यहाँ कोई नहीं गुणित का निशान। फिर आप क्या करेंगे, इसको काट लो, 2 0 ये काटा, 2 0 ये काट दिया। अब 20 पंचे 100, 100 पंचे 500, जबकि 2 से कट रहा तो 10 पंचे 50 और 50 पंचे 250 रुपया ब्याज आ गया। ये भी हो गया। आप देख सकते हैं ये भी आसान तरीके से इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपये उधार लिए, जो उसे 10% वार्षिक ब्याज पर 2 वर्ष में वापस करने हैं। ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसे जो राशि वापस की है वो है, मतलब 2 वर्ष के बाद उसे जो राशि वापस करनी है वो क्या है। भाषा से समझ में आया, मिश्र धन का सूत्र लगेगा। यहाँ हमें मिश्र धन का एक और है, या तो पहले ब्याज निकाल लो और फिर मूलधन में जोड़ दो, तब आ जाएगा मिश्र धन, या फिर डायरेक्ट। तो हम पहले ब्याज निकाल के बताते हैं। क्या है 20,000 मूलधन, गुणित दर है 10%, समय है 2 वर्ष, और यहाँ बटे 100। अब 2 0 इधर के, एक इधर के, एक इधर के, 2000 दूनी कितना होता है, ये 4000। 4000 रुपये ये क्या है मूल ब्याज। अब इसमें 20,000 हमें जोड़ देने हैं, तो 0, इसमें 0 जोड़ा, इसमें 0, इसमें 4, इसमें 2, तो आंसर बराबर कितना देना है 24,000 रुपये हमें उसे देना है, जिसमें 20,000 हमारा मूलधन है और 4,000 ब्याज है। एक तो ये, दूसरा शॉर्टकट ट्रिक्स से ये लगेगा नियम, मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन ब्रैकेट 1 प्लस दर गुणित समय बटे 100। अब देखिए ब्रैकेट बंद, मिश्र धन बराबर मूलधन कितना है 20,000 रुपये, फिर उसके ब्रैकेट 1 प्लस दर मतलब 10% गुणित 2 बटे 100 ब्रैकेट बंद। आप देख सकते हैं अब हमें मिश्र धन का सूत्र यहाँ, और ये 20,000 गुणित, अब देखो इसको गुणा कर लो, पहले कितना आ जाएगा 20, 100 इक्के 100, 100 इक्के 100, 100 में 20 जोड़ो, 120 बटे 100, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर, 1 0 इधर काट लिया। अब 12 दूनी 24, और ये 1 2 3 0 लिख लो, आंसर बराबर 24,000 रुपये आ गया। ऐसे भी आया वैसे भी आया, ये शॉर्टकट है एक सूत्र के द्वारा, इसमें ब्याज निकाल लो फिर मूलधन में जोड़ दो। ये भी आसान है, क्योंकि ब्याज आप अगर सिंपल है काटने में तो बहुत आसानी से निकाल के और ओरल ही इसको जोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है, यदि वह साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्षों बाद उसके द्वारा देय मिश्र धन है। फिर यहाँ देखो मिश्र धन की बात आ गई, तो बस वही ब्याज का सूत्र लगा लो। ब्याज का सूत्र, मूलधन कितना रुपया लिया था 400 रुपया, और दर कितनी है 5%, समय है 2 वर्ष,
बटे 100, 2 जीरो ये काटो 2 जीरो। अब 4 पच्चे 20, 20 दूनी 40, 40 रुपया ब्याज हो गया और 400 रुपया ये मूलधन हो गया। और जोड़ लो 4 4, आंसर बराबर 440 रुपया ये देय होगा। देय होगा माने देना होगा। अब आप मिश्र धन के माध्यम से लगा सकते हो। मिश्र धन का सूत्र क्या है? मूलधन 400 ब्रैकेट 1 धन दर गुणित समय। दर गुणित समय, दर है कितनी? 5% और समय है 2 वर्ष बटे 100 ब्रैकेट बंद। अब मिश्र धन बराबर 400, कोई चिन्ह नहीं, गुणित का। अब यहाँ ऊपर ऊपर का गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 100 इक्के 100, 100 में 10 जोड़ो, इन दोनों के गुणनफल को जोड़ लो। 100 इक्के 100 और 10, 110 बटे 100, 2 जीरो ये काटे 2 जीरो ये, 11 चौको 44 और 1 जीरो, आ गया 440 रुपये। दोनों तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, युवी ने ऋतिक से 1100 रुपये कामा 7 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, तो 6 महीने बाद वो ऋतिक को कुल कितनी रकम लौटाएगा? ऋतिक को कुल कितनी रकम लौटाएगा? अब यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ हमें ये देखना है कि यहाँ रकम, जो रकम का मतलब होता है पैसे, कितना धन वापस करेगा। तो जब किसी से ब्याज पर पैसा लिया जाता है तो उसे क्या दिया जाता है वापस? मूलधन और ब्याज, मतलब मिश्र धन का सूत्र लगेगा। तो एक तो ब्याज का सूत्र लगा लो। ब्याज का सूत्र क्या है? 1100 रुपये मूलधन, 1100 रुपये मूलधन। दर कितनी है? 7 से 1/2, 7 दूनी 14, 14 1 15 बटे 2, और समय है 6 महीने बाद। अब यहाँ 6 महीने बाद है तो हम 6 महीने बाद को कैसे लिखते हैं? 6 और बटे 12 लिख देते हैं। ये 12 के और ये 100 सूत्र वाला। ये 12 का रहस्य क्या है? ये दर जो है हमारी वार्षिक दी गई, 7 से 1/2% वार्षिक दी गई है, और ब्याज पूछ रहा है 6 महीने का। तो 1 वर्ष में कितने महीने? 12, 12 से इसे भाग जब दे देते हैं दर को तो 1 महीने की दर आ जाती है। इस वजह से इसे बटे 12 लिखते हैं। अब काट लो, 2 जीरो ये काटो, 2 जीरो ये काटो, 6 के 6, 6 दूनी 12। अब 2 से कोई नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे? इन दोनों को गुणा करेंगे। 15 गुणित 11 कर लो, कितना आ जाएगा? 165। क्यों आया? 5 और 1 6, बीच में डाल दो, 5 ये किनारे इधर डाल दो, 1 इधर डाल दो, और देख भी लो गुणा सही है। 15 के 15 के 5 हासिल 1, 15 के 15 1 16, और बटे 2 दूनी 4। अब इसे दशमलव में बना लो क्योंकि दशमलव में आंसर आ रहा। 4 चौको 16, बचे यहाँ पर कुछ नहीं, आगे का अंक लेंगे, 4 1 4, फिर यहाँ बचा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गए 10, 4 दूनी 8, फिर बचे यहाँ पर 2, 10 थे 2, दशमलव लगा, हो गए 20, 4 पंचे 20। मतलब ये क्या आ गया? ये आ गया मूलधन, वो ब्याज। अब इसमें किस में जोड़ेंगे? 1100 में। 1100 मूलधन इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा 5.2.14111। आंसर बराबर 1141.25 रुपया उसे वो लौटाएगा।